हमारे किसान भाइयों ने पौधा गन्ना की कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि इस समय जो पीढ़ी गन्ना था वो लगभग समाप्त हो गया है। तो अब जो पर्ची आ रही हैं तो हमारे किसान भाई पौधा गन्ने में कटाई लगा दी है। लेकिन इस समय जो टेम्परेचर होता है, इस समय जो हमारा मौसम होता है ठंडा होता है, और उसमें जो कल्ले निकलने की जो संभावना है बहुत कम होती है। और इसके साथ साथ उसमें फंगस भी लगती है। जहाँ से हम गन्ना काटते हैं वहाँ जो पौधा जो जख्मी हो जाता है वहाँ पर फंगस लगने की संभावना रहती है और छोटे मोटे कीड़े लगने की संभावना रहती है। तो ऐसा क्या करें जो हमारा जो पौधा गन्ना है उससे पेड़ी गन्ने की जो ज़्यादा कल्ले कैसे मिलें, और जो कल्ले मिलें उससे जो आगे आने वाले जो गन्ने हैं वो पूरे बने और हमें कुल मिलाकर पैदावार ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम अपने गन्ने की कटाई करते हैं तो बिल्कुल सतह से मिलाकर करें, अर्थात जो हम गन्ना काटते हैं वो ज़मीन के बराबर से हमें काटना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारा जो गन्ने के जो कल्ले मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। यदि हम सतह से ऊपर से काटते हैं, जो ठुंड से खड़े रहते हैं, पहली बात तो उनमें जो कल्ले हैं वो बहुत कम आते हैं, और जो कल्ले आते भी हैं तो उनसे जो हमारे गन्ने हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात वो कल्ले हमारे पूरी विकास नहीं करते हैं और गन्ने में परिवर्तित नहीं होते हैं। कुल मिलाकर जो हमें पैदावार है वो कम मिलती है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब हम पौधा गन्ने की कटाई करें तो उस समय हमें जो गन्ना है अपना सतह से मिलाकर कटाई करें, और उसके बाद हमें जो काम करना है वो अपने पौधे गन्ने पर इस प्रकार करना है तो जो गन्ना हमने काटा है उससे ज़्यादा कल्ले मिले। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें उसमें एक स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए, और स्प्रे के लिए हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उसमें एक फंगिसाइड होना चाहिए, एक इंसेक्टिसाइड होना चाहिए, और एक उसमें जो कल्ले निकलने के लिए प्रेरित करे उसके लिए जो ग्रोथ वाला जो दवा है वो होना चाहिए। तो ये दवा है हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए और किस प्रकार लगानी चाहिए। लेकिन इस स्प्रे करने से पहले आपको चाहिए कि जो हमारा पौधा गन्ना कटा है उसमें जो पत्ती होती है उसे हटा दें, तभी हमारा स्प्रे ठीक से हो पाएगा। और उस पत्ती को बाद में स्प्रे के बाद पुनः डाल सकते हैं। यदि पत्ती कम है तो कोई झंझट नहीं है, यदि पत्ती ज़्यादा है तो नीचे हमारा जो स्प्रे है वो नहीं पहुंच पाएगा और हमें पत्ती अवश्य हटानी पड़ेगी। उसके बाद हमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे के लिए आपको जो फंजीसाइड लेना है वो आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये फंजीसाइड आपको लेना है। इसमें एक सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है वो तुरंत असर करता है, और जो सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है वो लंबे समय तक असर करता रहता है। और इस प्रकार जो हमारा कटा हुआ गन्ना है वो पूर्ण रूप से फंगस से सुरक्षित रहता है और उससे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। इसके साथ एक हमें इसमें लेना चाहिए इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड हम ले सकते हैं, थायोमेथाक्सम आता है उसे ले सकते हैं, चाहे हम जो लिक्विड आता है 30% में उसे भी ले सकते हैं, और यह हमारा जो आता है 25% में आता है उसे ले सकते हैं जो नूरस टाइप होता है। और इन दोनों में से एक की जो मात्रा हमें लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेनी है 400 ml या 400 ग्राम, और उसे साथ एक हमें लेना है जो हमारा होता है इथेफॉन आता है 39% के रूप में, और जो ज़्यादा फेमस है बायर कंपनी का इथेनॉल के नाम से
उसे हम ले सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 200 ml लेनी है। और इन तीनों को हम 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार जो मूढ़े होते हैं, जो गन्ने का कटा हुआ भाग होता है, जो पौधा गन्ना हम काटते हैं, तो उस पर हमें अच्छी प्रकार स्प्रे करना है। तो इससे जो फ़ायदा मिलेगा वो ये मिलेगा, जो हमने फंजीसाइड प्रयोग किया है उससे हमारे जो कटे हुए गन्ने के जो जड़ें हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी और उनसे ज़्यादा कल्ले हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड है उसका जो हम प्रयोग करते हैं उससे हमारे खेत में जो विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं लगेंगे। और इसके बाद जो इथोफेन 39% एसएल होता है, जिसे इथरल भी बोलते हैं और भी कई कंपनियों कई नाम से आता है, उसका काम होता है जो मौसम इस समय ठंडा हो रहा है उससे कल्ले नहीं निकल पाते हैं, तो उससे कल्ले निकालने के लिए उत्प्रेरित करता है हमारी जड़ों को, तो उससे ज़्यादा कल्ले लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थिति में, विपरीत मौसम में भी हमारे पौधे से, हमारी जड़ों से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हम यदि अपने गन्ने के खेत में, पौधा गन्ना के खेत में कटाई के बाद जड़ों पर स्प्रे कर देते हैं तो हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं और उनसे जो गन्ने मिलते हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो गन्ने कटने के बाद जो कल्ले मिलते हैं वो आगे चलकर गन्ने में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसान दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ नमस्कार।